हम इस समय मौजूद हैं नारोजी नगर मार्केट केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में। कल ईडी द्वारा केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। हम इस बारे में आम जनता का राय जानना चाहते हैं। हम इस समय बात करेंगे भाई साहब से। नमस्कार जी, कल केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही है या गलत है? देखिए जी, अगर उन्होंने कुछ गलत करा है तो उनको अरेस्ट होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है, अगर ईडी ने सबूत पेश किए हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ तो होगा। जहाँ धुआं वहीं पे उठता है जहाँ कुछ चिंगारी लगी हो। अगर उन्होंने करा है तो उनको सजा भुगतनी चाहिए। भाई साहब जो करेगा वो भरेगा। ये तो जैसा है, शराब घोटाला है, कुछ है, तो ईडी के पास कुछ तो होगा उनके अगेंस्ट। ये 8-8 नोटिस होने के बावजूद कल ईडी ने घर पर जाकर उनके जो छापा मारा है और उसके बाद रात 11 बजे 11:30 बजे अरेस्ट किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ईडी ने बुलाया है तो जाने में क्या इतराज है? अगर आप बिल्कुल सही हो तो आप जाके स्पष्ट बोलो जी, मैंने कुछ नहीं करा, मेरा कोई इसमें वो नहीं है। अब जब आदमी कुछ गलत करता है तभी तो पेश नहीं होता। नहीं, सबूत तो मिले हैं। सबूत तो मिले हैं तो फिर अरेस्ट करो, उसमें क्या बात है? अरेस्ट करा तो बहुत अच्छा करा। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया कर रहा है, इसको तो पहले ही अंदर भेजना चाहिए था। ये पानी घोटाला हुआ है, जल पानी घोटाला, घोटाले में भी घपला है, कई करोड़ों का घपला है वहाँ पे। और ये शराब घोटाला हुआ है। शराब में तो बहुत ज्यादा घोटाला है, उसमें तो सब इन्वॉल्व है, सारे पार्टी की पार्टी इन्वॉल्व है। जो भी हो रहा है ये क्या गलत हो रहा है कि बीजेपी अपना राजनीतिक अगड़ा रही है? बीजेपी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये ईडी एक डिपार्टमेंट है जो उसको अरेस्ट किया। बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल कि ये हमसे बदला ले रहे हैं। ना, इसमें कोई बदला नहीं है, आम जैसे होता है वैसे ही होता है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उनके निवास से गिरफ्तार किया है, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? उन्होंने जो किया है वो ईडी के सामने जो किया है ना, ईडी को जो उनका जवाब देना चाहिए था। वो बच रहे हैं, इसी वजह से बच रहे हैं, इसीलिए जनता उनके खिलाफ है। क्योंकि जो कह रहे हैं ना वो छिप से, अगर वो सही है, अपने ईमानदार हैं, तो वो ईडी के सामने जाएं, उनके जवाब दें जो ईडी बोल रही है। कल उनके घर पर खुद ईडी गई है और उनको रात को 11-11:30 बजे करीब अरेस्ट किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? नोमा, अब उनका ये मजबूरी होगी ना ईडी को, जब वो नहीं हो रहे हैं, हाजिर हो रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है, उनको जाना पड़ा। अगर उनके पास सबूत है तभी तो ईडी जा रही है उनके पास। सारे उनके नेता जेल में हैं, क्या वजह है? ऐसा तो है नहीं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। वजह उनकी यही है कि उनको कुछ ना कुछ है उसमें। ये आम आदमी पार्टी और बार बार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, क्या ये सही है? ये तो गलत है, तो गलत। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं सतीश नागपाल। क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि जब एक ईडी ने 9 समन भेजे हैं, वो पेश क्यों नहीं हो रहे? यदि आदमी एक इंसान सच्चा है, उसको पेश होने में कोई डर नहीं है। यदि कोई घोटाले किए हैं तो ईडी का सामना करिए ना, क्यों नहीं सामना करते आकर के? और ईडी कोई बिना सब प्रूफ के बिना कभी उनको क्या कोर्ट से जमानत ना मिलती? कि उनको जमानत हाई कोर्ट ने क्यों नहीं दी? इसी कारण जमानत नहीं दी, वो पेश नहीं हुए। अभी अभी 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने अपनी फाइल वापस ली है। हाँ जी, आप बताइए, उसने फाइल, उसके वकीलों ने क्यों फाइल वापस ले ली? क्यों फाइल वापस ले ली? उनको डर था भी उनकी जेडी एप्लीकेशन है वो खारिज हो जाएगी। इस डर के मारे उन्होंने मनु सिंघवी ने उनकी जेडी सारी एप्लीकेशन है वो वापस ले ली है। यदि चोरों को पकड़, इसका मतलब गरीब आदमी चोर है, उसको पकड़ के अंदर बंद कर दो। यदि कोई मिनिस्ट्री में बैठा है वो चोर है तो उसको छोड़ दो। इंडिया गठबंधन बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर नाजायज कार्रवाई की जा रही है बीजेपी के द्वारा, ये क्या ये सही है? झूठे आरोप तो जिस पे मर्जी लगा दो सर। कल को कोई लड़की भी कह देगी मेरे साथ गलत काम किया है, उसका कोई प्रूफ भी तो चाहिए ना। ये तो ऑपोजिशन का काम है। ऑपोजिशन का यही काम है भी एक दूसरे को ब्लेम लगाना। बहुत बढ़िया किया है ईडी ने केजरीवाल के साथ, क्योंकि दिल्ली में कोई विकास नहीं है। दिल्ली के हम रहने वाले हैं प्रॉपर,
और उसने जो भी किया है बहुत गलत किया है। सबसे बड़ा धोखा उसने अन्ना हजारे जी को दिया है। जब वो उनके साथ बैठे थे बड़ी कस्में खाई थी, हम करप्शन को दूर करेंगे और हम रिश्वत नहीं लेंगे, मतलब बहुत कुछ उन्होंने बोला था। लेकिन उस आदमी के साथ उसने बहुत बड़ा धोखा किया है और अभी तो वो जनता के साथ तो कर ही रहा है, वो सबको दिख भी रहा है। और मैं तो कहूँगा सरकार को इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसके पापों को जल्दी से समाप्त किया जाए दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ। वैसे ईमानदारी का ढोंग करते करते उनका ढोल जो है ईमानदारी का पूरी तरीके से पब्लिक के सामने ओपन हो चुका है। जैसे उन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ किया, अपने दोस्तों के साथ किया, कुमार विश्वास जी के साथ किया, इन्होंने इतने सपने दिखाए पब्लिक को। और रामलीला मैदान में हम भी इनके साथ प्रोटेस्ट में थे। इन्होंने ये बोला, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, कोई मैं ना तो कोई सुविधा लूँगा, हमारी सरकार आएगी तो हम पब्लिक को सुविधा देंगे। आप देख लो दिल्ली का क्या हाल है, कोई विकास नहीं है। जहाँ रोड टूटे हैं, रोड बिल्कुल ऐसे टूटे पड़े हैं, कोई एक पत्थर तक लगा के राजी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक की हालत आप देखिए। अब इलेक्शन आया है, ये काम इन्होंने तो ये सोचा है कि भाई मैं सब कुछ हूँ, सरकार से ऊपर, कानून से ऊपर। इतने सारे नोटिस जाने के बाद भी क्या समझते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता। हम पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है, जो लोग करप्ट हैं हम उन्हीं को दोबारा चुन चुन करके भेजते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि केजरीवाल जी को कानून के हिसाब से उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि आने वाले जितने भी लोग हैं जो नेतागिरी करना चाहते हैं या पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, वो इस तरीके से पब्लिक के साथ धोखा ना करें।